हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज का इस वीडियो में मैं आप लोगों को आमिर खान का ये जो फोटो है इसका आउटलाइन ड्रॉ करके दिखाऊंगा, वो भी एकदम इजीली यूजिंग ग्रिड मेथड। उम्मीद है ये वाला वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक जरूर करना और चैनल पे नया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। सो गाइस, यही है हमारा आज का A4 साइज शीट, जिसके ऊपर आज मैं आप लोगों को ये वाला जो फोटो है इसका आउटलाइन ड्रॉ करके दिखाऊंगा। और अगर इस शीट का डायमेंशंस का बात करें तो यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ है 21 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ है 28.5 सेंटीमीटर। ग्रिड और आउटलाइन ड्रॉ करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूँ, एक ड्राइंग के लिए हमेशा मस्ट होता है मार्जिन। तो मार्जिन के लिए आप लोगों को हमेशा जो है शीट के चारों तरफ से 1 सेंटीमीटर करके गैप छोड़ना पड़ेगा। तो मार्जिन को ध्यान में रखते हुए अगर मैं इस साइड से 1 सेंटीमीटर का गैप छोड़ूं और इस साइड से 1 सेंटीमीटर का गैप छोड़ूं तो हमारा इसका लेंथ होगा 19 सेंटीमीटर। और अगर दूसरे साइड में हम ऊपर की तरफ 1 सेंटीमीटर और नीचे की तरफ 1 सेंटीमीटर का गैप छोड़ेंगे तो इसका लेंथ होगा 26.5 सेंटीमीटर। तो अभी हमें इसी डायमेंशन को लेके यहाँ पे ग्रिड ड्रॉ करना होगा, दैट इज 19 सेंटीमीटर बाई 26.5 सेंटीमीटर। जिन्हें अभी भी डाउट है मैं उनके लिए दोबारा से बता दूँ, चाहे आपका शीट कोई भी साइज़ का हो, चाहे वो A4 हो, चाहे वो A3 हो, A2 हो, आपको इसी मेथड को अप्लाई करना होगा। मतलब आपको हमेशा जो है मार्जिन ड्रॉ करना होगा ग्रिड के लिए और आपको हमेशा चारों तरफ से 1 सेंटीमीटर करके गैप छोड़ना होगा। चलो अभी आप लोग एकदम ध्यान से देखो कि किस तरह से मैं इस रेफरेंस फोटो के ऊपर ग्रिड लाता हूँ। चलो सबसे पहले जो रेफरेंस फोटो है उसे इस ऐप में इंपोर्ट कर लेते हैं और मैं यहाँ पे इस वाले ऐप का यूज़ करता हूँ, ग्रिड ऐप फॉर आर्टिस्ट। ये आप लोगों को प्ले स्टोर में मिल जाएगा। ये आप देख सकते हो, ये जो फोटो है इस ऐप में इंपोर्ट हो चुका है। अभी यहाँ पे इसका जो रेशियो है उसे चेंज करना होगा और हमारा डायमेंशंस है 19 सेंटीमीटर बाई 26.5 सेंटीमीटर। अभी इस कंप्लीट फोटो में से आपको जितना ज़रूरत है उतना ही आपको क्रॉप कर लेना होगा एज पर द फोटो। और यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे इतना काफ़ी है तो मैं इसे ही सही रखता हूँ। इसके बाद इसका जो सैचुरेशन है मैं उसे घटा लेता हूँ। ये आप देख सकते हो, सैचुरेशन घटाने से हमें शेड करने में आसान होता है। इसके बाद जो ग्रिड लाइंस है मैं उसे घटा के 2.5 सेंटीमीटर में कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हो, आप चाहे तो इसका ग्रिड भी हटा सकते हो इस तरह से। अभी चलो इसे सेव कर लेते हैं विद ग्रिड। इसके बाद आपको इसे विदाउट ग्रिड भी सेव कर लेना होगा। इसके बाद ग्रिड को ऑब्जर्व करते हुए सबसे पहले हमें 1 सेंटीमीटर पे मार्क करना होगा। उसके बाद 2.5 सेंटीमीटर का गैप करके हमें यहाँ पे इन पॉइंट्स पे मार्क करना होगा। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर की तरफ मार्किंग हो चुका है। अभी सिमिलरली इसी तरह से हमें शीट की नीचे की तरफ मार्क करना होगा उन्हीं पॉइंट्स पे। ये आप देख सकते हो किस तरह से मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। फाइनली गाइज, इन डॉट्स को मार्क करने के बाद अभी हमें यहाँ पे ये जो ऊपर की तरफ हमने डॉट्स मार्क किया था और जो नीचे की तरफ हमने डॉट्स मार्क किया था, इन सभी डॉट्स को एक दूसरे से एक लाइन की मदद से मर्ज कर देना होगा। ये आप देख सकते हो हमारे ग्रिड का जो वर्टिकल लाइन्स है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी हमें ठीक इसी तरह से ही जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके लिए मार्किंग करना होगा। तो एज यूजुअल सबसे पहले हमें 1 सेंटीमीटर पे मार्क करना होगा मार्जिन के लिए। उसके बाद आगे आप लोगों को इन पॉइंट्स पे मार्क करना होगा। अभी दूसरे वाले एंड में भी हमें उन्हीं पॉइंट्स पे मार्क करना होगा। वर्टिकल लाइंस के लिए जैसे हम लोगों ने दोनों डॉट्स को मर्ज किया था, सिमिलरली यहाँ पे भी जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है उसके लिए भी हमें इन दोनों डॉट्स को मर्ज करना होगा लाइन की मदद से। सो गाइज, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो फाइनली हमारा जो ग्रिड है वो कंप्लीट हो चुका है। जितना भी वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन सब कंप्लीट हो चुका है। अभी हमें यहाँ पे हमारा जो रेफरेंस फोटो है उसे ग्रिड को फॉलो करते हुए यहाँ पे ड्रॉ करना होगा। रोज़ और कॉलम्स को अच्छे से आइडेंटिफाई करने के लिए आप इस तरह से नंबरिंग
कर सकते हो हर एक वर्टिकल लाइन एज वेल एज हॉरिजॉन्टल लाइंस के ऊपर। फाइनली मार्किंग होने के बाद अभी बारी है आउटलाइन ड्रॉ करने की। और सबसे पहले मैं क्या करूँगा, फेस का जो बेसिक स्ट्रक्चर है मैं सबसे पहले उसे ड्रॉ कर लूँगा। और उसके बाद जो छोटा मोटा डिटेलिंग्स है फेस का, मतलब जो आईज़ है, नोज़ है, माउथ है, माउस्टैच, बियर्ड जो भी है वो बाद में ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हमारा टास्क ये है कि टर्बन को ड्रॉ करने के बाद मैं यहाँ पे जो फेस का बेसिक स्ट्रक्चर है उसे ड्रॉ कर लूँगा। आपको भी इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप आउटलाइन को ड्रॉ करना होगा। समझ लो सबसे पहले आपने जो फेस का छोटा मोटा डिटेलिंग्स है, आईज, नोज़, माउथ जो भी है उसे ड्रॉ कर लिया। बाद में आपको कोई गलती दिखा तो आपको क्या करना होगा कि कंप्लीट आईज, नोज़, माउथ को इरेज करना होगा, फिर आपको जो है दोबारा से उसे करना होगा। इसीलिए बेटर यही होगा कि सबसे पहले आप जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसे कवर कर लो, उसके बाद आप जो डिटेलिंग्स है उसे कवर करो। अगर आप इस रेफरेंस फ़ोटो को अच्छे से देखोगे तो ये पहला वाला जो बॉक्स है, यही से जो टर्बन का जो राइट साइड है वो स्टार्ट हो रहा है। और आपको भी ठीक इसी तरह से जो आउटलाइन है उसे ड्रॉ करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मिड पॉइंट पे जो है वहीं से ये इंटरसेक्ट हो रहा है, तो हमें भी यहीं से इंटरसेक्ट इसे करना होगा। इसके बाद अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा साइड से हो इंटरसेक्ट हो रहा है दूसरे वाले। अभी यहाँ से ये थोड़ा सा ये आ रहा है, तो आपको भी इसी तरह से इसे कवर करना होगा। अगर आप इस थर्ड वाले बॉक्स में देखोगे तो ये थोड़ा साइड से यहाँ से आ रहा है, तो हमें भी इसी तरह से इसे ड्रॉ करना होगा। इसके बाद जो दूसरा वाला साइड है वहाँ पे भी ठीक इसी तरह से ड्रॉ करना होगा। हमें बेसिकली यहाँ पे जो है ना हर एक रो को, हर एक कॉलम को अच्छे से ऑब्जर्व करते हुए ही यहाँ पे आउटलाइन को ड्रॉ करना होगा। इन केस अगर आपसे कुछ गलती हुआ आउटलाइन को ड्रॉ करते वक्त अभी, तो क्या होगा कि आपको अभी समझ में नहीं आएगा वो, बट जब आप बाद में वहाँ पे शेड करोगे तब आपको वहाँ पे डिफरेंस समझ में आ जाएगा। इसके बाद अगर आप इस थर्ड रो में देखोगे तो ये जो मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट का थोड़ा सा साइड में से जो आउटलाइन है वो जा रहा है, ये टर्बन का। तो हमें भी उसी तरह से यहाँ पे जो आउटलाइन है उसे ड्रॉ करना होगा। इन केस अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो आप क्या कर सकते हो, जो मिड पॉइंट है उसे ऑब्जर्व करते हुए आउटलाइन को ड्रॉ कर सकते हो अलॉन्ग विद द मेन रोज एंड कॉलम्स। आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए आप इस तरह का कोई मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर सकते हो। इन केस अगर आपके पास इस तरह का मैकेनिकल पेंसिल नहीं है तो आप कोई भी नॉर्मल ग्राफाइट पेंसिल का यूज़ कर सकते हो। बस ध्यान रहे आपका जो पेंसिल है वो एकदम शार्प होना पड़ेगा। टर्बन का जो आउटलाइन है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी फेस का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसकी बारी। जब भी आप फेस का कोई भी बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तब आपको जो है छोटा से छोटा जो कर्व रहता है फेस का उसे फॉलो करते हुए ही ड्रॉ करना होगा आउटलाइन को। अभी इसके बाद फेस का जो फीचर्स है उसकी बारी है। और सबसे पहले मैं यहाँ पे जो आईज़ है उसे ड्रॉ करूँगा। बट उसे ड्रॉ करने से पहले ना आपको क्या करना होगा कि जो आपका शीट पे जो ग्रिड है और जो फ़ोन में जो ग्रिड है उन दोनों को एकदम इक्वल करना होगा। और इसलिए तो क्या होगा कि आपको एक परफेक्ट साइज़ नहीं मिलेगा। मतलब आपका जो आई है वो उसका साइज़ क्या होगा,
ये आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसीलिए बेटर यही होगा कि आप सबसे पहले कॉम्पास की मदद से जो ग्रिड है उन दोनों को एकदम इक्वल कर दो। इस तरह से आप कॉम्पास की मदद से जो शीट का जो ग्रिड है और जो फ़ोन का जो ग्रिड है इसे इक्वल कर सकते हो। ये आप देख सकते हो, इसका साइज़ कुछ इतना होगा, तो फ़ोन पे भी हमें साइज़ कुछ थोड़ा सा बड़ा करना होगा। ये कुछ इस तरह का होगा, आप देख सकते हो। अभी हमें एक आइडिया हो गया है कि जो आई है उसका साइज़ एग्जैक्टली क्या होगा। सो गाइस जैसे कि आप लोगों ने देखा कि किस तरह से मैंने आप लोगों को जो आउटलाइन है उसे ड्रॉ करके दिखाया है। आप चाहे तो आप भी इस फोटो को ट्राई कर सकते हो। इस फोटो का जो लिंक है वो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं आप लोगों को और एक बात बता दूं, मैं इस फोटो को शेड करने के लिए सिर्फ एक ही पेंसिल का यूज करूंगा। ये है नटराज स्पाइडरमैन कलेक्शन। ये आप लोगों को आगे आने वाले वीडियोज में देखने को मिलेगा। उम्मीद है ये वाला वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक जरूर करना, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर देना ताकि दूसरों को भी देखने का मौका मिले और दूसरों को भी सीखने का मौका मिले। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर देना। अगर आपको फीडबैक कमेंट कोई कुछ भी हो आप नीचे टाइप कर सकते हो। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम ID। सो आज के लिए बस इतना ही रखते। मैं मिलता हूँ आप लोगों से इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्टे सेफ। बाय बाय।